नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी जगह लेके आए हैं जहां पर वन ऑफ औषधियों के बारे में जानकारी दी जा रही है और कोटा का बायोलॉजिकल पार्क जो है वो इसी के लिए विख्यात है। यहाँ वन्य जीव जंतुओं के अलावा वन औषधियों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। तो आज हम आपको ऐसी वन औषधियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो आपको देखने में सुनने में भले ही कई जगह मिल जाएगी, लेकिन उसके उपयोग के बारे में आपको शायद ही जानकारी मिले। तो आज इन्हीं बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं वैद्य डॉक्टर सुधींद्र जी संघी। नमस्कार। नमस्कार। यहाँ प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य लोगों को, आम जनता को यहाँ होने वाले पेड़ पौधों के बारे में का महत्व बताना है और क्या इससे हम आम जनता लाभ ले सकती है, जीव जंतु को क्या लाभ मिल सकता है, इसके बारे में समझाना है। ये नारियल का पौधा है। नारियल का पौधा कोटा में आराम से लग सकता है, इसलिए जो है अगर अपन प्रयास करें तो लगाई जा सकती है। क्योंकि इसमें नारियल में समस्या होती है कि जब नारियल का फल आता है तो गिलेरिया खा लेती है, तो गिलेरिया को बचाने का ही उपाय अगर अपन कर लें तो नारियल यहाँ कोटा में लगाना सक्सेसफुल है। इसके आगे अपन चलें तो देखो, ये है तेज पत्ता। तेज पत्ता का भी पेड़ यहाँ आराम से लग सकता है, जहाँ कि अपन मसाले में ओरिजिनल तेज पत्ता डाल सकें और अपन मसालों का वास्तविक स्वाद और अनुभव प्राप्त कर सकें। इसी तरह से ये सिंदूरी का पेड़ है, जो कि इसके फूल बड़े सुंदर होते हैं। जितने भी 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, उनमें एक आवश्यक रूप से ये सिंदूरी का पौधा मिलता है और इसके फूल बड़े सुंदर हैं। बड़ी इसकी जो छाया होती है, बड़ी अच्छी छाया मानी जाती है इसकी। एक बहुत छाया में बैठने से बड़ी सुख शांति का अनुभव होता है अपन को। इसी के आगे अपन चलते हैं, ये मदन फल का पौधा। मदन फूल कोटा के जंगलों में आसपास पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसका प्रयोग, इसका फल नींबू के बराबर जैसे आता है फल, और इसका जो है प्रयोग आयुर्वेद के लिए बड़ा लाभदायक है कि कोई जैसे विष वाली चीज़ खा ली तो उसको उल्टी कराने के लिए ये एक निराप्रद औषध है। ये इस तरह से ये जो बच्चे बोलते नहीं हैं, जो तुतलाते हैं, हकलाते हैं, उनमें ये बहुत लाभदायक है। इसकी जड़ और आराम से लग जाती है, कोई ऐसा बहुत विशेष आवश्यकता नहीं होती। इसकी जड़ अगर ताज़ा खिलाई जाए मतलब लंबे समय तक, तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। इसी तरह से जो है अगला पौधा है कुलिंजन। क्योंकि आज के समय में गले ज़्यादातर लोगों के ख़राब है, तो गले की एक निःशुल्क औषधि है। इसकी गिठान जो है अदरक की तरह निकलती है। एक चने का बराबर लेकर के उसको छूंछते रहो, कुछ समय बाद आपका गला बिल्कुल बहुत बड़ा निराप्रद लाभ मिलेगा आपको। अगला है हरड़। अब सब अपन जानते हैं हरड़ का प्रयोग जो है एक स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकारी है, क्योंकि पेट की बीमारियां को मिटाने वाली हरड़ का पानी बहुत बढ़िया चीज़ मानी गई है। इसके आगे चले अपन, ये अगस्त। इसके बड़े बड़े सफ़ेद फूल आते हैं। ये ओरिजिनल अगस्त है। तो कैसा कहा जाता है, अगस्त मुनि ने इसी के नीचे बैठ करके अपनी तपस्या पूरी करी थी। और इसमें ये देखने को मिलता है कि इसके जो सफ़ेद फूल आते हैं, सफ़ेद फूलों को अगर गुलकंद बना करके या किसी भी तरह प्रयोग करें तो आँखों की रोशनी बढ़ती है। आगे चलें, लौंग। लौंग सब जानते हैं करीब। तो लौंग के पेड़ में विशेषता है, इसका पत्ता भी की खुशबू भी लौंग की तरह आती है। अगर आप खाओगे तो जाने लौंग की तरह ही खा रहे हो आप। तो लौंग की पूर्ति करने में पत्ता भी सहायक होता है। इसी तरह आगे चलें, चित्रक। चित्रक के लिए कहा गया है कि ये जो है एक ऐसा पौधा है जो अगर भूख वगैरह कम लग रही हो या पाचन कमजोर हो तो उसमें बड़ा अच्छा लाभप्रद है चित्रक का। इसके बाद अपन चलें आगे, अकरकरा। अकरकरा एक तो दांतों के लिए बड़ा अच्छा माना गया और लीगामेंट, स्नायु तंत्र के लिए बहुत लाभदायक है। इसके लिए आगे चलें अपन, एक खेर, खत्ते का पेड़। इससे बनता है कत्ता। उबाल करके इसको कत्ता बनाया जाता है, जो कि पान में लगाते हैं। आजकल तो आर्टिफिशियल मिलता है वो, पर वो असली कत्ता इसी का बनता है, जो कि गले के लिए सबसे बढ़िया होता है। आगे चलें अपन, ये
काली मूसली। काली मूसली भी बड़ी एक तरह से नाड़ियों को बल देने वाली होती है, ताकतवर है काली मूसली। इसको सामान्य तौर पे खा सकते हैं। इसके बाद ये असली अशोक का सरा का अशोका, ये असली अशोक है जिसके नीचे ऐसा रामायण में बताया गया है कि भाई अशोक वाटिका जो बनी हुई थी उसमें यही असली वृक्ष था। सीता जो बेटी थी उसमें बड़ी एक जो इसकी रेज निकलती है उससे बड़ी आत्मा में शांति मिलती है और आध्यात्मिक बल बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा इसके बाद है ये मरोड़ फली, ये आप देख रहे हैं इसमें फलियाँ आ रही है, जबकि आप ये फलियाँ पकने के बाद खा सकते हैं। जब आपके पेट में मरोड़ चलती है, ऐंठन होती हो, तो उस समय बड़ी लाभप्रद है ये मरोड़ फली। मरोड़ आपकी बंद जाएगी। इसके आगे चलें अपन, ये ब्रह्मी। आज के समय में बड़ी लोग समझ नाम ही सुनते थे, पर ये देखने को मिल रही है दिमाग के लिए। अगर आपको दिमाग जो है वृद्धि करनी हो दिमाग को, तो उसमें सबसे बड़ा उपयोग होता है इसका ब्रह्मी का। पत्तों का सीधा उपयोग किया जाना चाहिए ताकि आपका IQ बढ़ेगा। निश्चित रूप से आप टेस्ट कराओ तो IQ बढ़ेगा। अर्जुन तो आजकल बहुत सामान्य वृक्ष हो गया है। इसके बारे में सब जानते हैं कि भाई अर्जुन की छाल की चूर्ण की चाय पीने से दिल में ताकत रहती है, ब्लॉकेज नहीं आता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। इसके आगे कुचला एक जहर वाला वृक्ष है, पर इसको शुद्ध करके इसका फलों का चूर्ण लिया जाता है। बहुत सावधानी पूर्वक, बिना डॉक्टर की देख रेख नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी मात्रा शुद्ध करने के बाद ही दी जाती है, और वो भी एक तिल्ली के बराबर। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बात। ये इसके बाद सीताफल आम फल है, पर ये इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला है। ये सबसे बढ़िया काम आता है। चिरौंजी आप जानते हो बड़ी महंगा पौधा है, पर इसको अगर लगाया जाए घर में तो लग सकता है। और चिरौंजी जो दाने निकलते हैं वो सभी जानते हैं, एक पौष्टिक का काम करता है, शरीर में पोषण लाता है। ये है पलाश ब्रह्म वृक्ष कहलाता है। ये इससे एक जीवन देने वाला काम होता है इसका, ब्रह्म वृक्ष का जो जीवन। पलाश में लाल फूल आते हैं जिनका रंग कहाँ में लेते हैं। ये पलाश वही है क्या? ये पलाश वही है जो लाल फूल वाला है, जंगल के आगे। हाँ वही पूरे वही तरह का है। तो इस तरह का इसके फूलों का रंग बनाया जाता था, वो वास्तविक रंग है, ओरिजिनल रंग इसी से बनता है। ये है एक कम्पिलक। इसका जो है इसमें जो फल आते हैं लाल, वो किसी तरह की खुजली हो शरीर में उसको ख़त्म करने का काम आता है। जब पशु पक्षियों के किसी तरह का शरीर में स्किन में विकार होता है तो उसमें लाभप्रद है। इसके आगे खेजड़ी समी का पेड़ है, ये है ना, इसको खेजड़ी का पेड़ बोलते हैं। जो फलियाँ आती है और फलियों की अपन जानते हैं सब्जी खाई जाती है, बिकती भी है। और इसके बाद में चलो आप दाई ऐसा पेड़ है कि ये प्रिजर्वेटिव का काम आता है। इसके मतलब फूलों को अगर डाल दें किसी चीज़ में तो ख़राब नहीं होती, ये प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। नाग केसर के जो फल किसी को चीज़ लोगों तो बहुत ठंडे होते हैं, और ठंडे होने से ये जो है कोई भी किसी तरह की महिला की ब्लीडिंग, किसी आदमी की ब्लीडिंग हो रही हो, रक्त निकल रहा हो, तो उसको तुरंत प्रभाव से रोकता है नाग केसर का। और ये है मालकांगनी का ज्योतिषमती। इसके काले फल आते हैं और उनका तेल निकलता है। तेल निकलने के बाद तेल को बूंदों में प्रयोग लेते हैं, ताकि वो प्रयोग करने के बाद नर्वस सिस्टम याददाश्त के लिए एक तरह से दिव्य शक्ति का काम करता है। ये आप देख रहे हो पीपल, जो छोटी पीपल, जो काली पीपल कहलाती, काली पीपल है, छोटी पीपल है, छोटे जो आपके भूख वूख नहीं लगती हो, इसका चूर्ण बना करके दूध में डाल के लेते हैं या शहद में ले लो। नियमित लेने से आपका भूख वूख बढ़िया हो जाएगी, पेट अच्छा रहेगा। इस तरह का काम इसका काम तो बहुत है, पर संक्षेप में बता रहा हूँ सब आपको। ये स्टेविया जो मीठी तुलसी कहलाती है, ताकि ये शक्कर से 30 गुना मीठी होती है। शक्कर नहीं खाने वालों को, शुगर वालों को बड़ी लाभदायक है, शुगर नहीं बढ़ती इससे, ये इससे फ़ायदा मिलता है। हाँ, खा के देख लो आप इसको। ये है गरुड़ वृक्ष। इसके लगाने से इसके कम से कम 100 मीटर एरिया में कोई भी सांप फटकेगा भी नहीं इसकी गंध से। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त पावर है इसमें, है ना।
इसके आगे मैदा लकड़ी, ये मैदा लकड़ी का पेड़ होता है ये हाँ। तो इसमें मैदा लकड़ी के पेड़ में से इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, तो ये हड्डी जोड़ने में बहुत जल्दी काम करता है ये इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो ये भी पेड़ लगने चाहिए ताकि लोगों की हड्डी मजबूत बनी रहे, कैल्शियम अच्छा मिलता रहे। ये है सुपारी, सुपारी भी कोटा में खूब लग जाती है। तो सुपारी का सीधा लंबा पेड़ जाता है। और सुपारी तो सब जानते ही हैं कि मुंह शुद्धि करने के लिए बहुत अच्छी होती है, पान में डाल के लोग खाते पान में डाल के खाते हैं। ये लक्ष्मण फल, ये लक्ष्मण फल जो गोल सा बड़ा आता है, ये आपकी शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता अच्छी बना के रखता है, उसमें ये लक्ष्मण फल अच्छा काम आता है। ये कपूर का पेड़, इसमें कपूर की तरह गंध आती है। वही कपूर हाँ, जिस पूजा में तो ये मिलता ही नहीं, ये तो बहुत अमूल्य, हाँ अमूल्य है, अमूल्य पेड़ है। यहाँ तो ओरिजिनल कपूर तो बहुत ही महंगा होता है ना, 3000 रुपये किलो, उससे भी महंगा ही मानो आप। तो इससे आसवन करके बनाया जाता है, पर चूँकि पेड़ कम है इसलिए नकली ज़्यादातर मिल रहे हैं आजकल। ये है निर्गुंडी, जो कि आपके बॉडी टॉक्सिन को निकालने में बहुत अच्छी कारगर है। ये जड़ इसकी ज़्यादा काम आती है और शरीर के दर्द में भी काम आती है। ये है पाकर का पेड़ी, ये पिलखन, ये वाला। तो ये जो है पिलखन का पेड़ एक तरह से इतना अच्छा पेड़ माना जाता है, शुभ पेड़ कहते हैं इसको। और जब बार बार बच्चों को पेशाब आ रहा तो इसके छिलके को घिस करके पिलाया जाता है। ये मेडिसिनल प्रयोग है इसका। इसमें लिखा है धातु पौष्टिक। हाँ, इसके फल पौष्टिक होते हैं, तो पशु पक्षियों के लिए फल खाने में बड़े अच्छे लगते हैं। इसके पशु पक्षी लगे रहते हैं खाने में। क्या ये यौन क्षमता बढ़ाने वाले उसमें भी माना जाता है क्या? हाँ, यौन क्षमता की तो ज़्यादा नहीं कह सकते, पर पौष्टिकता ज़्यादा देगा ये आपकी। और ये इसके बाद ये रामफल आ गया आपका, क्योंकि आजकल रामफल का बड़ा उपयोग बढ़ता जा रहा है। एक फल 500 रुपये का करीब पड़ रहा है। तो ये फल अगर खाएंगे तो अच्छी एनर्जी बनी रहेगी शरीर में। आगे ये जो है अड़ूसा, अड़ूसा की तो बहुत ज़्यादा काम आया है। इसमें भी कोरोना काल में इसी ने लोगों को लाभ दिया और बचाया है। ये बाजार में वसावले के नाम से, वसावले, वासा का मतलब अड़ूसा से है, संस्कृत नेम है। हाँ, संस्कृत नेम है। तो इसी से जो है बनती है इसकी दवाएं, और वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है। ये है मांस रोहिणी। तो इसके बड़े बड़े वो आते हैं, मतलब यूँ मानो आप कि फल जो आते हैं ना, इसके फल बहुत पौष्टिक है और एक तरह से लीवर के लिए अच्छे होते हैं। लीवर को मजबूत करने के लिए इसके फल बहुत बड़े मानते हैं। ये तोप गोला वृक्ष, इसकी आपने देखो तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी वो आती है, इसकी मतलब लौकी की तरह इसके फल आते हैं, जो कि लौकी की तरह फल आते हैं। तो ये पथरी काटने में सबसे अच्छा माना जाता है। अच्छा, पथरी के लिए पथरी हो जाती है उनको, उनमें बहुत अच्छा रहता है। ये दमाबेल, दमाबेल जैसे आजकल एस्थमेटिक में सब वो कैप्सूल खोल के सूंघने का रिवाज है, उसी तरह से अगर आयुर्वेदिक प्रयोग किया जाए तो इसका पत्ता तोड़ के खा लें और ऊपर से गर्म पानी पी लें, तो वही काम करेगा जो वही इनहेलर कर रहा है। इसके बाद ये है जमाल गोटा। पहले का ज़माना हंसी मजाक में इसके बीजों को खिला देता था कि दस्त लग जाए, हाँ, किसी भी खाने की चीज़ में मिला के खिलाते, तो वो ये जमाल गोटा वो है। तो इसका सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। ये गूगल, इसका गूगल मतलब गोंद होता है इसका गूगल। ये भी पूजा में भी काम लो, इसको खाने में भी काम ले सकते हैं। थोड़ी शुद्ध करके लेना चाहिए, इसकी कंकर मिट्टी निकाल करके फिर इसको, मतलब दवाइयाँ बनती गूगल की। ना, गूगल की दवाइयाँ बनती है आयुर्वेद में, तो बहुत बड़ा है। यही देखना आगे ये है गूगल, ये हींग, हींग इसकी जड़ों को काट करके और दूध निकला था, दूध से गूगल मतलब हींग बनाई जाती है, वही एक हींग कारगर है। तो शुद्ध हींग का पेड़ है ये। ठीक है, इसके पत्तों में भी हींग, पत्तों में नहीं आएगी, इसकी टहनी में आती है। अच्छा, टहनी थोड़ा दूध निकलता है, उसमें गंध आएगी थोड़ी सी। अच्छा, ये इस तरह का काम है इसका। ये है कपूर तुलसी। कपूर तुलसी बड़ी एक ऐसी तुलसी है जिससे आपके हार्ट में ब्लॉकेज अगर आए तो ब्लॉकेज को धीरे धीरे निकाल रही है। ये है सबसे ये खिरनी, ये खिरनी का पेड़ है ये। इसकी जो है सभी जानते हैं कि पीली पीले फल आते हैं जो खाने में पौष्टिक होते हैं, और तेल निकाल करके उसको पिलाया जाए तो एनर्जी देने वाला होता है। ये शोनाक, ये शोनाक 10 मूल में आता है, दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। जोड़ों के दर्द कोई भी दर्द है ना। ये सिकाकाई, सिकाकाई का पेड़ है ये। सिकाकाई का जो फल आता है, वो फलियाँ जो लंबी लंबी, उसके बीजों को निकाल करके और उससे बालों में मिलाते हैं तो सेनाई चमक अच्छी आती है, बालों की चमक।
ये अनुमान फल है। अनुमान में बड़े बड़े फल आते हैं इसमें पेड़ में, और एक फल इतना पोषण देगा आपको दिन भर के लिए पर्याप्त, अगर फल मिल गया तो आपको बहुत अच्छी एनर्जी देने वाला है। ये अगला है कलियारी। मतलब इसको जो है ऐसा कहा जाता है कि वैसे जहरीली है ये आप देखो ये कलियारी निकल रही है इस तरल की तरह। तो ये जो है इसको घिस के लगा दो तो कोई भी आपके सल्ले जो अंदर गया हुआ है उसको बाहर फेंक देगा। अच्छा। हाँ, खाने में भी जो अंदर की गिठाने हैं कम मात्रा में सावधानी से खाना चाहिए, इसको बिना चिकित्सक के नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये विजय सार जैसे कि सभी जानते हैं कि भाई विजय का पेड़ जो होता है वो शुगर के लिए बढ़िया होता है, परंतु ये इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ा के देनी पड़ती है तब वो शुगर कंट्रोल आती है, कम मात्रा में इतना फ़ायदा नहीं होता है। ये है विजय सार। ये कॉफ़ी का पेड़ है, कॉफ़ी जानते हैं चाय कॉफ़ी पीना, गोल गोल फल आते हैं उसकी कॉफ़ी बनती है, और कॉफ़ी जानते हैं उत्तेजक होती है, नशा देने वाली। ये है कतीरा का। कतीरा गोंद जानते हैं लेडीज़ बहुत खाती है ना, उनकी ब्लीडिंग बंद करने के लिए और आफ्टर डिलीवरी इसमें से कट लगाने के बाद गोंद निकलता है, वो कतीरा गोंद कहलाता है। ये है बारंगी। बारंगी का पेड़ ऐसा होता है जो ये श्वास खांस अस्थमा में सबसे बहुत ज़बरदस्त उपयोगी है। ये लक्ष्मी तरु का पेड़ है, इसको स्वर्ग का पेड़ भी कहते हैं। तो स्वर्ग पेड़ में ये बहुत अच्छा शुभ मानते हैं। इसके बीजों का तेल वो बड़ा पौष्टिक है, इतना बड़ा पौष्टिक मानते हैं उसको कि मूंगफली यानी सब तेलों से सबसे बढ़कर है।